हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के 20 मोस्ट डिमांडिंग एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड। यानी कि बिहार बोर्ड का अगर आप इस बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं ना, तो अगर केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो आपको इसी लेक्चर से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 लेक्चर बना चुका हूँ, ये मेरा तीसरा लेक्चर है। तो इसे आप ध्यान से देखिए और 20 क्वेश्चन आप यहां से याद करके जाए और आपको 99% उम्मीद है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इसी 20 क्वेश्चन में से कोई अगर नॉन मेटल से क्वेश्चन होगा तो इसी क्वेश्चन में से होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि हम लोग क्या, अच्छा आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये धातु अधातु के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है ना, देखिए कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। देखिए सोडियम क्या है, सोडियम धातु, तो ये नहीं हो सकता है। एल्युमिनियम भी क्या है, ये भी धातु, ये नहीं हो सकता है। कार्बन अधातु है, क्या है, कार्बन हमारा अधातु है। कॉपर भी हमारा क्या है, धातु है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। 2 में क्या बोल रखा है, सॉरी इसमें नंबर मैं नहीं लिख पाया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, किस धातु की आघात वर्धनता यानी मेलेबिलिटी सबसे अधिक होती है। देखिए सबसे अधिक होती है, तो किसकी होती है भैया, सोना की नहीं, चांदी की। यस, चांदी की मेलेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि 3 में क्या बोल रखा है कि निम्न में कौन सा, देखिए निम्न में कौन सा धातु तार के रूप में उपयोगी है, क्योंकि इसे खींचा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा तांबा। ज्यादातर मोस्टली हम लोग किसी का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा वायर जो होता है ना वो होता है सिल्वर का, लेकिन जब इसमें सिल्वर में ऑप्शन ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, तांबा को मारेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या बोल रखा है कि निम्न में कौन सा धातु सबसे कम प्रतिक्रिया यानी लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है, देखिए सोडियम सबसे हाई रिएक्टिव होता है। क्या होता है, सोडियम सबसे हाई रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो सबसे लेस रिएक्टिव होगा वो सोना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में बोल रखा है कि धातु यानी कि धातु, सॉरी नहीं लिखा रहा है, धातु अधातुओं का सामान्य विशेषता क्या है, चमकता है अधातु, नहीं अधातु नहीं चमकता है। अच्छा चालक होता है, नहीं ये भी गलत है। सख्त एवं ढलने वाले होते हैं, नहीं ये भी नहीं होते। तो मेरा क्या होगा, भंगुर होते हैं, यानी कि ब्रिटल नेचर में होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है। यानी जो अम्ल और क्षार दोनों से क्या करे, अभिक्रिया करे। तो ये Na2O नहीं, ये गलत है। CO2 नहीं, ये भी गलत है। MgO नहीं, ये भी गलत है। ये हमारा क्या होगा, Al2 यानी Al2O3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में क्या बोल रखा है कि यदि एक धातु को, देखिए करोशन यानी जंग से बचाना है तो उस पर कौन सी पतली परत चढ़ाई जाती है। तो किसका चढ़ाई जाती है, तो भैया तांबा का नहीं, चांदी का नहीं, जिंक का चढ़ाया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में कौन सा धातु कमरे के ताप पर, देखिए निम्नलिखित में कौन सा अधातु जो है वो कमरे के ताप पर क्या रहता है, तो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में रहता था। ये तो आप जानते हैं, ब्रोमीन नहीं, सीधे पारा इसका आप लगाइए आंसर और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु पीतल वास्तव में किसका मिश्र धातु होता है। तो भैया ये जो मिश्र धातु होता है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि तांबा और जिंक का ही मिश्र धातु क्या होता है, पीतल होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि निम्न में, सॉरी रुकिए थोड़ा पेन, हाँ, निम्न में कौन सा उपधातु यानी मेटेलोइड्स है। तो भैया कौन है, लोहा नहीं, सिलिकॉन ही है। सिलिकॉन क्या है, मेटेलोइड्स हैं। और भी 6 मेटेलोइड्स होते हैं। एल्युमिनियम पर एक पतली ऑक्साइड की परत, एल्युमिनियम की एक पतली ऑक्साइड की परत स्वतः बन जाती है जिससे जंग से बच जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो भैया इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एनोडाइजेशन। क्या बोलते हैं, एनोडाइजेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, आपको यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाला है। कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो वो होगा, क्या होगा, तो वो हमारा लोहा होगा नहीं, तांबा होगा नहीं, वो होगा हमारा सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बात कर लेते हैं निम्न में कौन सा अधातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है। भैया पेंटिंग में, अधातु में पेंटिंग ये प्रक्रिया नहीं हो सकती है, ये सब हो सकता है। क्या समझ में आया, तो 13 का जो होगा यही ऑप्शन सी होगा आंसर, क्योंकि ये सब क्या हो जाएगा, धातु के लिए होगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि धातु और अधातु के बीच मुख्य भेद क्या है। धातु ब्राइट होते हैं, अधातु नहीं।
रुकिए भैया, थोड़ा कलम का ना थोड़ा नया जो लाए है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो नहीं, ये भी गलत है। धातु विद्युत को संचारित करती है, अधातु नहीं। यस, लेकिन ये तो ऑप्शन गलत है ना भाई, क्यों? नहीं नहीं, ये सही, क्योंकि देखिए विद्युत जो होता है ना, जहाँ मेटल्स होते हैं वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। हाँ, हमको मालूम है कुछ अपवाद हैं, लेकिन यहाँ अपवाद को नहीं देखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस धातु का अयस्क बॉक्साइड होता है? अब बताइए, लोहा का ऑक्साइड बॉक्साइड होता है? नहीं। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ना, वो हमारा क्या होता है? तो वही हमारा बॉक्साइड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर लेते हैं कि निम्न में कौन सा क्षार धातु निष्कासित अभिक्रिया मेटल प्लस बेस भाग ले सकता है? अब बताइए, जिसमें क्षार का बात कर रखा है, यानी कि बेस का बात कर रखा है, तो आप तो एक ही बार में ऑप्शन काट दीजिएगा कि HCl नहीं हो सकता है, और H2 भी नहीं होगा, ना CO2 होगा, तो केवल क्या होगा? NaOH, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ही होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यदि एक धातु, देखिए, यदि एक धातु किसी अम्ल को हाइड्रोजन गैस देने के लिए प्रतिक्रिया करती है तो वह कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है? आप बताइए। तो वह धातु को इसका आंसर जो होगा, क्या अम्ल को ऑक्सीकरण करती है? नहीं, गलत है। अम्ल को अभिसार करती है? नहीं। धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक क्या होता है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तत्व का नाम क्या है? तो वो फ्लोरीन होता है, क्योंकि ये कार्बन का एक ग्रुप है जिसमें 60 कार्बन होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा तत्व अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कौन सा तत्व जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है? तो भैया इसका जो आंसर होगा स्वर्ण, यानी गोल्ड ही जो है वो अभिक्रिया नहीं करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या है ये तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दूं कि निम्न में कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है? क्या है? आयनिक यौगिक है। तो भैया आयनिक यौगिक बोले तो CO2 आयनिक यौगिक नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट ही हमारा क्या है? एक यौगिक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहा। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किया है। उम्मीद है कि आपका जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है ना, आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाए। जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर हैं आप देख ले, 10-10 मिनट के अंदर में मैंने आपको सब चैप्टर का रिवाइज करा दूंगा, चाहे वो क्या हो, चाहे वो पॉलिटी हो यानी कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, थोड़ा राइटिंग में मत जाए, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायो हो, मैं सब आपका रिवाइज करा दूंगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आप वीडियो बने रहे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।